हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की सभा में, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया, और इस दिन में प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें। तेरा पवित्र शास्त्र में जो वचन को हम सुनने वाले हैं, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को प्रभु तैयार करें। परमेश्वर, जो भी बातें जो वचन के द्वारा हम सुनने वाले हैं प्रभु, हम सिर्फ सुनने के द्वारा नहीं, परंतु उस वचन पर हम सबको चलने वाला और हमें सिखाने वाला बना। पिता, मेरी प्रार्थना है इस समय को, इस पल को, और मैं अपने जीवन को, अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज का जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हमें यहाँ पर लेकर आया, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नाम में जब हम जमा होते हैं, वहां परमेश्वर स्वयं हम सभी से बातें करेगा। हालेलुया हालेलुया ना। तो हम मत्ती का किताब में जाएंगे, 26 अध्याय वचन 31 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। और दूसरा वचन है लूका की किताब 22 अध्याय वचन 54 से 62 ना, 54 से 62 तक। चलिए, आइए आप लोग वहां पर आ जाइए ना। आप लोग वहां पर आकर, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सब लोग है, अंदर आ जा रहा मेरा गार्गी, अनुष्का। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड को की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा ना। अब आपको इस वचन को जो आपने सुना, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं ना। यीशु मसीह यहां पर जो यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले हैं, और क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ यीशु मसीह समय बिता रहे हैं। और यहां पर यीशु मसीह चेलों को जब बातें बता रहे हैं कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूं, और मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मैं तीसरे दिन तुम्हें ना मिलूंगा। लिखा है यहां पर 32 में, कहता है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये सारी बातें जब यीशु मसीह कह रहे थे ना कि तुम क्या करो, पतरस ने उसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। मगर पतरस हमेशा उत्साहित था ना। आज हम लोग देखेंगे पतरस के जीवन से सीखने वाले हैं। हालेलुया कहो ना। तो यहाँ पर यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि जब पतरस ने बोला, लोग ठोकर खाए तो खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं नहीं ठोकर खाऊंगा ना। मगर यीशु ने उत्तर दिया ना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही के रात मुर्गे के बांग देने से पहले कितनी बार? 3 बार मुझसे मुकर जाएगा ना। 3 बार मुझे तू क्या करेगा? इनकार करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। यीशु मसीह पहले से ना पतरस के जीवन को भविष्यवाणी करके बता रहा है। मगर पतरस कहता है ना कि पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा ना। यीशु मसीह ने जब ये बातें कहा, तो पतरस ने आगे आकर ये बातों को कहा ना, मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ना ये काम कभी नहीं करूंगा। और क्या कहा ना, सारे चेलों ने भी इस सारी बातों को कहा। और हम लोग आएंगे लूका की किताब में 22 अध्याय वचन 54 और 62, 54 से लेकर 62 तक हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, सबसे पहली चीज है ना, यहां पर पतरस के विषय में ना अस्वीकार, पतरस का यीशु को अस्वीकार करना जो लिखा है 54 में। फिर वे उसे पकड़कर ले चले
और महायाजक के घर में लाए, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। अब यहां पर यीशु मसीह को क्या किया ना, लोगों ने पकड़कर लेकर चले गए क्रूस पर लेके जाने के लिए ना। यीशु मसीह को पकड़ने से पहले ना, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले ना, वहां पर क्या किया, उनको पकड़कर यीशु को लेकर जा रहे थे। मगर जाने के समय पर रास्ते में पतरस ने क्या किया, पकड़कर लेके जब जा रहे थे तो महायाजक के घर लाए, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे क्या कर रहा था ना, चल रहा था। सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, मगर ये पतरस ही है जो ना महायाजक के पास जब लेकर गए यीशु को पकड़कर, तब ये पीछे पीछे वहां पर उनके पीछे पीछे जा रहा था। और जब वे आंगन में आकर आग लगाकर इकट्ठा बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। अब वहां पर जो आग लगाकर लोग बैठे थे, पतरस ने भी क्या किया, उनके बीच में जाकर बैठ गया। मगर देखो यहां पर पहला यहां पर आपको मिलेगा, तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। और 57 में कहता है, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ये पहला शब्द है। यहां पर पतरस ने यीशु को साथ साथ जा रहा है, वहां पर आग जलाकर लोग वहां पर ताप रहे थे। उस समय वो आग का उजाला देखकर एक स्त्री ने कहा, तू भी है ना यीशु के साथ था। यहां पर क्या कहा, मैं नहीं था ना, क्या कहा उसने, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। हाँ, क्या कहता, पतरस बोलता है मैं नहीं जानता। फिर आगे कहता है, फिर थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। हाँ, दूसरी बार यहां पर कहता है कि थोड़े समय के बाद में, और वहां पर कहने लगा कि तू भी तो है, देखकर कहा तू भी तो उन्हीं में से है। तब पतरस ने क्या कहा, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं ना। अब यहां पर दूसरी बार इनकार किया, मैं नहीं हूं। और फिर तीसरी बार यहां पर आगे पर 59 में, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। और पतरस ने यहां पर फिर उत्तर दिया, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे के बांग दी। और तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि 3 बार तुम मुझे क्या करेगा, इनकार करेगा। तब जैसे मुर्गे का बांग सुनाई दिया, उसी समय पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। और उसी समय आगे कहता है, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस पश्चाताप कर रहा है कि मेरा परमेश्वर को मैंने बोला कि मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ठोकर कोई खाए तो खाए, मगर मैं नहीं बदलूंगा। मगर कितनी बार इनकार किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया यीशु को। मगर आज का जो संदेश का शीर्षक है मेरा, जो इनकार करना। पतरस के जीवन से हम सीखेंगे कि पतरस 3 बार प्रभु यीशु को इनकार किया, और पतरस यीशु के साथ 3.5 साल सेवकाई में समय बिताया। और यही पतरस का जीवन हम लोग देखेंगे कि पतरस एक मछुआरा था, नंबर 1 और दूसरा उसका मत्ती का 4:18 में जब पढ़ोगे, पतरस का नाम पहले सीमोन था। और सीमोन का काम क्या था ना, मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला। हाँ, ये काम था। और मत्ती का 14:28 में पतरस वो है जो यीशु मसीह पानी पर चला। और ये दूसरा व्यक्ति है जो इतिहास गवाह है, जो पतरस पानी पर चला। और आगे यूहन्ना का 18:10 में, जो ये यीशु को जब पकड़ने आए थे, यूहन्ना का 18:10 में सैनिक का इसने कान काट दिया था। याद है आप लोगों को कहानी? यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए सब भीड़ का भीड़ आया, तो लोग यीशु के चेले जब इकट्ठा हुए, तो पतरस क्या किया, अपने मियान में से तलवार निकाला और सैनिक का क्या किया, कान काट दिया। मगर यीशु ने क्या किया,
उस कान को उठाकर उसके घावों को क्या किया ना, चंगा किया। और वहां पर सब अचंभित हुए। मगर यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा ना, जो ना मियान में से जो तलवार निकालेगा उसी से उसका भी जीवन घात किया जाएगा। यीशु मसीह कुछ चीजों को सिखाना चाहते थे। और यूहन्ना का 20 अध्याय जब पढ़ते हैं, यह मत्ती का 4 अध्याय वचन 14 में जब पढ़ते हैं, पतरस के घर में यीशु जब गया और पतरस की सास जो क्या थी, बुखार से पीड़ित थी, और उस बुखार से यीशु मसीह ने उसको डांट कर कहा ना, निकल कर चला जा। और उसी समय पतरस की सास बुखार से चंगाई पाई। और मत्ती का यूहन्ना का 20 अध्याय में पतरस सबसे पहले ना यीशु मसीह के कब्र में दौड़कर भागकर गया और देखने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मरने के बाद तीसरे दिन ना तुम सबको गलील में मिलूंगा। और यीशु मसीह को देखने के लिए जब ना वहां पर गलील में लोगों को बताया गया यीशु मसीह ना कब्र में नहीं है, उस समय सबसे पहले पतरस ही है जो दौड़कर भागकर ना कब्र के पास गया। मत्ती का 16 अध्याय वचन 18 में यीशु ने पतरस को कहा, तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा ना। यीशु मसीह पतरस को भी कहा ना, मैं तेरा नाम जो पतरस है, मैं है ना इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं पतरस के बारे में बहुत सारे चीजों को मनन कर रहा था कि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ साथ ना बहुत सारे चमत्कारों को देखा, बहुत सारी गवाहियों को सुना। 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों ने खाना खाया। याईर की बेटी मर गई थी ना, यीशु मसीह ने जिंदा किया। यीशु मसीह जहां भी जाता था पतरस को जरूर लेके जाता था। और ये सही में मैं देख रहा था, पतरस जो है ना, पतरस अगर आप यूहन्ना का 13 अध्याय जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह का बहुत करीबी था। और यीशु मसीह जब ना यूहन्ना का 13 अध्याय जब पढ़ते हो तो वहां पर जब घर में जब चेले जब इकट्ठा थे और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों के ना बाल्टी लेकर पानी लेकर चलो पैर धोना शुरुआत किया। और जब पैर धोना शुरुआत किया तो पतरस ने कहा, यीशु तू तो गुरु है और गुरु होकर तो अपने शिष्य का पैर कैसे धो सकता। और ये बातें वो पतरस को समझ में नहीं आ रही थी। मगर यीशु ने क्या कहा ना, जब तक मैं तेरे पैर को ना धोऊं तब तक मेरा तेरा क्या नहीं है, साझा नहीं है ना, क्या नहीं है, कोई मेल नहीं है ना। और वो बातें यीशु को जब उसकी बातों को समझ में आया पतरस को, पतरस ने क्या कहा ना, तू मेरे पैर ही नहीं, मुझे पूरा क्या कर, नहवा दे ना, निला दे मुझे। मगर यीशु ने क्या कहा ना, जिसके पैर गंदे हैं ना उनके पैर को धोना आवश्यक है ना कि उन्हें उनके शरीर को धोना ना। पतरस जानता था यीशु को, मगर कई बार ना यीशु को जानने के बावजूद भी मगर विश्वास लोगों के अंदर कई बार है ना घटी के कारण। सोचो ना, 3 बार क्या 3 बार क्या किया, पतरस ने इनकार किया। मगर उसके अंदर जोश क्या था, उत्साहित कैसे था। यीशु ने कहा कि ना मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मरूंगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, तुमको सबको गलील में मिलूंगा। सारी बातें बताने के बाद में भी उसके अंदर क्या था ना, यीशु तू क्रूस पर नहीं जाएगा ना, तू मर जा ना, तेरे बदले मैं जाऊंगा। मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक उत्साहित था। मगर यीशु ने क्या कहा ना, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। इनकार, कई बार हम इनकार अपने जीवन में भी करते हैं। हम यीशु को जानने के बावजूद भी हम उसको इनकार करते हैं। उसके स्वभाव को, उसके जीवन को हम नहीं पहचान पाते हैं। और उसके साथ जो आपका रिश्ता है उसको हम गहराई में हम जाने के लिए कई बार हम उपाय तो करते हैं, सोचते तो है, मगर हम ना चल नहीं पाते, जा नहीं पाते। मगर हम बाइबल में देखेंगे कि 12 साल की बहती हुई स्त्री के अंदर जो बीमारी था, उस बीमारी के जीवन में आप सोच सकते हो कि उस बाइबल में लिखा है कि उसने अपने घर की सारी जायदाद और धन दौलत सारी चीजों को उसने खर्च किया अपने शरीर के इलाज के लिए, मगर कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मगर उसके अंदर जब यीशु मसीह उनके गांव में आया, उनके अंदर क्या पाया ना, उसने अपने मन में इनकार नहीं किया कि यीशु कुछ नहीं कर सकता, यहाँ आया तो है मगर मुझे ठीक नहीं कर सकता, ये उसके अंदर नहीं आया। उसके अंदर क्या आया, विश्वास आया। विश्वास आया तो विश्वास से जब वो यीशु के पास आकर न यीशु के उसके मन में उसने ठान लिया कि मैं यीशु के सिर्फ वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, है ना। हम विश्वास करते हैं,
हम विश्वास करते हैं कि यीशु के भवन में हम आए हैं तो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास ना हम देखते हैं कि उसने जैसे छुआ, परमेश्वर को बाइबल में लिखा है कि जैसे उसने छुआ परमेश्वर का सामर्थ उसमें से निकला और क्या हो गई, क्या हो गई ना, चंगी हो गई, ठीक हो गई। ये जब ठीक होने का हम उदाहरण देखते हैं तो यीशु मसीह वहां पर पतरस को चेलों को पूछ रहा है, यीशु लोगों शिष्यों को पूछ रहा है कि भीड़ मेरे ऊपर गिरी जा रही है ना, मेरे अंदर से जो है क्या हो गई ना, सामर्थ निकला है और कोई तो मुझे छुआ है। मैं पतरस वहां पर है ना, यीशु मसीह के शिष्य ने कहा ना, यीशु आपको कौन छुआ ना, आपके अंदर सामर्थ कहां से निकला, यहाँ पर तो आपके पास तो भीड़ का भीड़ गिरा जा रहा है ना, कैसे हमें पता चलेगा। मगर यीशु को पता चला कि मेरे अंदर से क्या निकला, सामर्थ निकला। और सामर्थ जो पाया और उसने क्या किया ना, सामने आया और यीशु मसीह के सामने आकर ना उसने कहा, और यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा। आज हमारा आपका जीवन कई बार ना पतरस के जैसा हो सकता है। हम विश्वास तो करते हैं मगर विश्वास के द्वारा कई बार हम इनकार करते हैं, यीशु नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। मगर ये क्या है, हमारा अविश्वास है, ये हमारा विश्वास नहीं। अगर परमेश्वर के पास आप आ रहे हो, विश्वास से आओ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, आपका विश्वास लेकर आओ, भवन में आए हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो आप पढ़ रहे हो ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और उसने कहा कि आपको ना सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए ये हमारे लिए वचन दिया हुआ है। अगर पतरस 3 बार इनकार किया तो उसका जीवन ना यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह उसको कभी छोड़ा नहीं। हम देखते हैं कि प्रेरितों काम में 3रा अध्याय में यूहन्ना और पतरस न शाम के समय में प्रार्थना करने जा रहे थे, मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। उस समय वहां पर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति क्या हुआ ना, भीख मांग रहा था। और जब भीख मांग रहा था और मंदिर के पास जैसे यूहन्ना और पतरस पहुंचे तो लोगों ने देखा ना, और वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति ने देखा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनसे मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा या मुझे जरूरत है जो मेरी पूरी होंगी। मगर यूहन्ना और पतरस ने क्या कहा ना तो मेरे पास सोना है ना तो चांदी है, मेरे पास एक ही चीज है, क्या है, यीशु का नाम से उठ और क्या हो, चल फिर। हालेलुया ना, यीशु के नाम से जैसे उसने कहा और उसी समय वो क्या हो गया ना, चंगा हो गया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो चंगा करने वाला यह जायरा परमेश्वर है, वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमारे विश्वास में कई बार आज मैं एक व्यक्ति के बारे में गवाही सुन रहा था कि एक स्त्री के बारे में मैं सुन रहा था कि वो कलीसिया में जब आ रही है तो उसके अंदर है जो विश्वास जो है छोटा सा है, एक विश्वास जो छोटा सा लेकर वो स्त्री कलीसिया में आई है, मगर उसका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसका विश्वास बड़ा है। आज जब हम और आप भी कलीसिया में आए हैं तो हमारे अंदर भी विश्वास छोटा सा हो सकता है कि मेरा परमेश्वर क्या करेगा, क्या होगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरा कर्जा से मैं राहत मिलेगा, क्या मैं बीमारी में गुजर रहा हूं, क्या मेरा होगा। मगर एक चीज है ना, आपका विश्वास, और परमेश्वर आपके विश्वास को भी परखता है। कई बार हमारे विश्वास को ये जानता है, मगर कैसा विश्वास होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? क्या हम परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने वादा किया आपसे, मगर आपने क्या उससे वादा किया कि हम कभी तुझे इनकार नहीं करेंगे। मगर आप ध्यान दो, प्रेरितों काम 5वां अध्याय जब आप पढ़ते हो वहां पर हनन्याह और सफीरा का जीवन को देखिए। हनन्याह और सफीरा ने एक जमीन को बेचा और जमीन को बेचने के द्वारा उन्होंने पतरस के पास जो पैसे लेकर आया, कहा हमने इतने ही में ही बेचा। उस कहानी को पढ़िएगा ना, प्रेरितों काम 5वां अध्याय में कहा कि इतने में ही हमने बेचा है। और क्या हुआ वहां पर? कौन मर गया? अब ध्यान दो, वहां पर सबसे पहले उसका पति क्या हो गया, मर गया। और उसके बाद में सफीरा वहां पर आकर क्या कह रही है ना, कि नहीं इतने में ही बेचा है ना। उसकी पत्नी आकर क्या बोल रही है, नहीं इतने में ही बेचा है। मगर पतरस ने कहा ना, तेरा ही है, ये खेत तेरा है, पैसा तेरा है, सब कुछ तेरा है,
मगर क्या है, हाँ? तेरे गाड़ने वाले, पति के गाड़ने वाले अभी भी द्वार पर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो, है ना, तेरा जीवन में खत्म हो जाए। और जैसे उसने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतने में ही बिका, उसी समय क्या हुआ, उसका भी प्राण त्याग दिया। क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के विरुद्ध ना उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला और उनका जीवन क्या हो गया ना, खत्म हो गया। सोच लो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध ना नहीं जा सकते। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा आपसे प्यार करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा कैसा भी हालात हो, कैसी भी आपके पास समस्या हो, तुम परमेश्वर के पास आओ। मगर एक ही चीज है ना, इस संसार में भटकाने वाला आपका विरोधी है। कौन है वो? शैतान। शैतान ही है जो लोगों के जीवनों में आकर वो काम करता है। आप सोचोगे कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, प्रार्थना करती हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं कभी भी मैं गिरूंगा नहीं, कभी भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। मगर कभी भी हम सोच सकते इसके बारे में। मगर मरकुस का किताब में ना, यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को डांट कर कहता है ना, मरकुस की किताब में 8:33 में जब पढ़ते हो, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डांट कर कहा। क्या कहा? ध्यान सुनो ना, यहां पर पतरस को डांटा है। यीशु मसीह कई बार हमें भी और आपको भी डांट सकता है। आपको भी, है ना, सही मार्ग पर अगर आप नहीं जा रहे हो, सही दिशा में आपका रास्ता नहीं है, आप भटक रहे हो, परमेश्वर से दूर जा रहे हो, या परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, या परमेश्वर के खिलाफ कोई काम कर रहे हो, तो परमेश्वर कई बार आपको हमें डांटेगा। वचन से भी डांट सकता है और आपको रियली में वो बोल सकता है ना। मगर हमें और आपको यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना 14:11 में क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन। यीशु ने खुद कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। मगर यहां पर पतरस ने ना, परंतु यूहन्ना का मरकुस 33 में 8:33 में कहता, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डांट कर कहा। चेले भी हैं और वहां पर पतरस भी है, और चेलों को देखकर पतरस को देखकर क्या कहा ना, डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया ना। यहाँ पर शैतान कई बार लोगों के जीवनों में भी काम करता है। मगर यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो हमारे आपके जीवनों में गलत चीजें जो है उनको भी वो ठीक कर सकता है। इसीलिए वो कहता है ना, यीशु ने जो कहा, हे शैतान, किसको कहा? पतरस को। हे शैतान, मेरे सामने से क्या कर? दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहां पर यीशु मसीह जो पतरस को इस शब्द को जो कहा, ये क्यों कहा पता है? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे और पतरस वहां पर कहता है कि यीशु तू नहीं जाएगा, तेरे बदले मैं जाऊंगा। मगर यीशु मसीह पिता की आज्ञा को क्या करने आया? पूरा करने आया। और उस आज्ञा के खिलाफ ना कोई नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं ना अपने दुनिया से, पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया? विश्वास किया, वो अनंत काल का जीवन पाया। पहले से यीशु मसीह का भविष्यवाणी हो चुका है। यशायाह का 53 अध्याय में यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल होगा, हमारे ही कामों के हेतु यीशु मसीह को कुचला जाएगा, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने के द्वारा आप और हम चंगे होंगे। ये भविष्यवाणी पहले से हो चुका। और पतरस ने जब ये सब कहा कि डांटने का मतलब एक ही चीज है ना, यीशु के विरुद्ध में हम कोई भी काम नहीं कर सकते, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य हमारे जीवन से ना हो। इसीलिए यशायाह किताब में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हो, आप सुन रहे हो इस समय, हालेलुया कहो, क्या आप सीख रहे हो ना? जब पतरस ने इनकार किया और इनकार करने के द्वारा ना उसके जीवन को क्या किया ना, इस्तेमाल किया। और यही पतरस को डांटा कि ना, क्या कहा? हे शैतान, ना मेरे सामने से क्या हो? दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मगर यहोशू की किताब में ना 1:8 में, यशायाह किताब में 1:8 में कि परमेश्वर वचन कहता है ना कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वचन है, परमेश्वर वचन, हाँ कौन सा अध्याय में?
यहोशू 1:8 में ना, यहोशू 1:8 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम कहां सुन रहे हैं? पवित्र शास्त्र वचन से। ये उस वचन को सुनने के द्वारा कहता है कि तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से इसको क्या नहीं करने दो, उतरने मत दो। हमारे आपके मन से, हमारे अंदर से क्या ना हो, उतरने ना पाए। दिन रात क्या करो, इस पर ध्यान करो, मनन करो, प्रार्थना करो ना। और मैं विश्वास करता हूं ना कि परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर होगा, वो हमारे जीवन में काम करेगा ना। शैतान मनुष्य को इस्तेमाल करता है ना परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए। परमेश्वर कुछ भी, हम लोग सोच सकते ना परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए, या परमेश्वर से कुछ भी नहीं हो सकता, या परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा, या मुझे ठीक नहीं करेगा। मुझे एक चीज बताओ, डॉक्टर जब दवाई देता है तो क्या हम ठीक नहीं होते? ठीक होते हैं। मगर क्या एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं? समय लगता है। तो उसके लिए क्या करना है? आप ना दवाई के द्वारा ना कोर्स होता है, उसके द्वारा क्या होते हैं? ठीक होते हो। हमें भी क्या करना है ना, हमें भी प्रार्थना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर के जो यीशु मसीह के शिष्य जो थे, उन्होंने यीशु मसीह के चेलों को ना क्या सिखाया? प्रार्थना करना सिखाया। क्यों प्रार्थना करना सिखाया? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते थे, और यीशु मसीह को देखकर चेलों ने कहा कि हमें भी क्या करना? प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। आज हमें भी प्रार्थना करना आना बहुत जरूरी है। कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करना होगा, और वो आपके रिश्ते को मजबूत करना होगा। क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों का 12 अध्याय में पतरस जेल में था, तो पतरस जेल में होने के द्वारा वहां पर कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? सब एक साथ में कहो, कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाने का मतलब क्या है ना? आग से भरा हुआ। आप विश्वास नहीं मानोगे ना। 12 अध्याय, प्रेरितों का 12 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और कलीसिया में आकर पतरस क्या कर रहा था? दरवाजा खटखटा रहा था। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पतरस जेल से रिहा होकर आ जाए, और ना हमारा पास्टर है या मेरा सेवक है, हमें कलीसिया के पास्टर है वो, है ना। वो कलीसिया के लोगों ने क्या किया ना? उनके लिए, पतरस के लिए प्रार्थना किया। मगर पता है ना, वो दीवारें, वो जेल है ना, उनकी प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया ना? रिहा होकर है ना, दरवाजा खटखटा रहा है। और एक छोटी बच्ची है ना, उस खिड़की को खोलकर, क्योंकि कलीसिया में प्रार्थना चल रहा है, और छोटी सी बच्ची खिड़की खोलकर लोगों को आकर बता रही है कि पतरस ना दरवाजे पर है। मगर लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मगर क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज आपको, हमें क्या करना है ना? लौ लगाकर हमारी बीमारियों के लिए, हमारी चिंताओं के लिए, हमारी समस्याओं के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करना हमारे लिए क्या है? एक रिश्ता है। उस रिश्ते को, प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से आप सारी बातों को मन खोलकर, दिल खोलकर उसको बता रहे हैं ना। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता किताब में कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, और उस पर सारी बातें जो आपके दिल में, मन में, घर में, परिवार में जो चीजें हैं, वो खोलकर परमेश्वर के पास लेकर आओ, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के द्वारा क्या करेगा? उत्तर देगा। हालेलुया, है ना। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कलीसिया के साथ मिलकर, है ना। परमेश्वर का सामर्थ दिखाई देगा आपका, हमारा प्रार्थना के द्वारा। हम लोग सोचते हैं कि ना, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। एक बार एक व्यक्ति ने फोन करके हमारे कलीसिया के लोगों को बताया कि आपका पास्टर के पास सामर्थ नहीं है ना, आप यहाँ अंधेरी में आओ, एक कलीसिया है वहां पर ना बहुत सारे परमेश्वर का सामर्थ ना दिखाई देगा, आप एक बार आओ तो सही। हाँ, तो वो व्यक्ति जब मुझे बता रहा था कहानी वो व्यक्ति के बारे में, तो वो व्यक्ति ने खुद जवाब भी दिया कि पास्टर मुझे ये नहीं समझ में आता है, विश्वासी तो विश्वास करता है और कलीसिया जाता है, बाइबल पढ़ता है, सब कुछ करता है, मगर पास्टर के पास सामर्थ के बारे में जब बताते हैं तो सामर्थ कहां से आता है? तो उन्होंने खुद जवाब दिया क्योंकि किसी पास्टर के पास सामर्थ नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के पास है। हालेलुया ना, किसी पास्टर के पास सामर्थ नहीं है, और आपका परमेश्वर के पास सामर्थ है, और सामर्थ परमेश्वर का होगा तो कलीसिया के पास्टर को भी वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मगर एक ही चीज है ना, हमें परमेश्वर के सामर्थ को और उसके वचन को सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे पता नहीं वहां पर क्या हुआ, मगर वो व्यक्ति बता रहे थे कि ना जब प्रार्थना कर रहे थे लोग गिर रहे हैं,
चंगाई पा रहा है, बहुत सारी चीजों को बता रहा था। मगर मैं एक ही चीज जानता हूं कि परमेश्वर के लोग जहां भी उसके नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर प्रार्थना होगी, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। अगर नहीं सुनेगा तो बाइबल में जो लिखा है कि याकूब कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है ना। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर के नजर में आप और हम धर्मी हैं, और उसका सामर्थ है ना, उनके जो धर्मी हमें बनाया, हमें निष्पाप बनाया, हमारे गुनाह हमारे पाप को यीशु ने क्रूस पर लेकर क्षमा कर दिया है, हमें नया जीवन दिया है। यह सामर्थ बढ़कर मुझे दूसरा कोई सामर्थ का जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने अंगीकार किया, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा पापों से मुझे मुक्ति दिलाया, यीशु मुझे नया जीवन दिया, ये मेरा सामर्थ बहुत काफी है। हालेलुया, है ना। यही सामर्थ मुझे चाहिए। मुझे ये बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं ना हमें सीखने के लिए, हम सीखते रहेंगे। मगर जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया ना। जो दरवाजे बंद हैं ना वो आपके खुलेंगे। विश्वास है। प्रार्थना में कई दरवाजे हमारे बंद हो सकते हैं, कई ऐसी समस्याओं से बंधे हुए हैं जो खुल नहीं रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं, पवित्र शास्त्र आपका वचन आपके पास अगर है तो मैं विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर होगा, वो दिखाई देगा। शैतान कई बार आपके जीवन में अटैक करेगा, कई बार कोशिश करेगा, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास शैतान आकर कार्य कर सकता है। 40 दिन यीशु मसीह भूखे थे ना, उपवास रखे थे, शैतान आकर क्या कहा कि तू है ना इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। शैतान को पता चला कि ना यीशु को भूख लगा है, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। कहां लिखा है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर हम में और आप में परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो मोहर लगा हुआ है, वो छाप लगा है इफिसियों 1:13 के आधार पर कि आपने वचन को, सत्य का वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ आपके पास है। यूहन्ना का 14:26 में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो आपको सहायता करने के लिए हमेशा जब पुकारोगे वो आपके पास आएगा, वो आपकी मदद करेगा। इसीलिए आपके पास कई दरवाजे होंगे, मगर क्या करना है ना, आप उन दरवाजों को खोलने के लिए प्रार्थना करो। इनकार मत करो, अपने मन में चीजों को लाओ मत कि नहीं होगा। आप विश्वास करके देखो, जैसे 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री ने विश्वास करने के द्वारा यीशु के वस्त्र को छुआ और सामर्थ को देखा, वही सामर्थ आप भी देखने पाओगे ना। संसार हमें प्रिय लगता है, पर हमें संसार को इनकार करना होगा। सुन रहे? आ रहा आवाज अंदर मेरा? बस 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। यहां पर लिखा नहीं है, मैं इस वचन को, इस शब्द को मैंने मनन कर रहा था कि संसार हमें प्रिय लगता है, पर हमें संसार को इनकार करना होगा, क्योंकि संसार में क्या है? मोह है, माया है, और संसार में हमारा बहुत सारी चीजें हैं। याद है सदोम और गमोरा में जब लूत की पत्नी ने क्या किया ना, परमेश्वर ने कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और कहा यहां से इस ना सदोम गमोरा से निकलो, भागो यहां से, निकल कर जाओ यहां से। मगर लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और उसका जीवन क्या हुआ है ना। वहां परमेश्वर का वहां पर क्या किया? बातों को इनकार किया और उसने अपने जीवन को क्या किया? खो दिया। क्या सुन रहे हैं आप लोग ना? लूत की पत्नी ने क्या किया? परमेश्वर की बातों को इनकार किया और उसने क्या किया? संसार की बातों पर क्या किया? अपना ध्यान लगाया और उसका जीवन क्या हो गया? उसने खो दिया ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी संसार में, अपनी मोह माया में और संसार में ना, संसार की चीजों में हम खो जाएं और परमेश्वर को छोड़कर ना कहीं दूसरे परमेश्वर की आराधना करें और उसके द्वारा हमारा जीवन ना कहीं भटक न जाए। मगर एक ही चीज है, पतरस का जीवन जो सेवकाई में था, वो जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, तो उसने पता है अपना जीवन ना पूरी तरह से दे दिया। मगर पतरस ने एक बार सवाल पूछा ना यीशु को कि हम सब अपने परिवार को, कामों को छोड़कर हम सब ना निकल गए हैं, तेरे सेवकाई के पीछे जा रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मगर परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर के कार्य जो लोग भी कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल ना स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया ना। परमेश्वर का वचन कहता है लूका का 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा
ना। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी मापा जाएगा। हमारा आपका जीवन परमेश्वर जानता है ना, कि आपने स्वीकार किया है, अस्वीकार नहीं किया ना, इनकार नहीं किया। आपने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माना है और आपको यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। और यही पतरस का जो जीवन था, पतरस अपने जीवन में यीशु को मसीह के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया, और तुम भी हम भी मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। और पतरस का जीवन, जो पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया, मगर एक ही चीज है ना, पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया, मगर उसने पश्चाताप किया, उसने रोया। याद है आपको ना, पतरस क्या किया, वहां पर बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। और उसको बात याद आई कि यीशु ने कहा था कि मुर्गे की बांग देने से पहले ना मैं 3 बार इनकार करूंगा। और उसका मन, उसका दिल ना वहां पर टूट गया, और उसने जाकर अपने आप को ना इनकार कर किया, तो पश्चाताप किया और फूट फूट कर रोने लगा। और उसने मगर एक चीज है ना, पतरस ने अपना जीवन प्रभु को दिया। और जब उसके पास जब मौत आई, उसको जब आखिरी में उसको मारा गया, तो जब क्रूस पर ना यीशु मसीह को जैसे लटकाया गया, वही सजा उसको मिला था। मगर पतरस ने क्या कहा ना, कि मुझे यीशु के जैसा मौत नहीं मत दे, मुझे क्या कर ना उल्टा लटका दे। सोचो, उसने अपना जीवन यीशु को दिया। इनकार करने के बावजूद भी परमेश्वर ने पतरस के जीवन को इस्तेमाल किया। आज हम भी संसार में अपने जीवन को जीते हैं। कई बार हम यीशु को इनकार कर सकते हैं, मगर जितनी बार हम यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको गले लगाएगा और वो आपसे प्यार करता है। आखिरी में, अंत में हम देखते हैं कि लूका का 15 अध्याय में हम एक कहानी को देखते हैं। 2 भाइयों में से एक भाई ने अपनी जायदाद को लेकर दूर देश चला गया, और जाने के बाद में वहां पर क्या किया, अपने पिता को इनकार किया, अपने जायदाद के हिस्से को लेकर अपने कुकर में जाकर उड़ा दिया। मगर वहां पर क्या किया, अपने पिता का स्मरण आया, याद आया कि मैंने अपने पिता का इनकार किया और मैं अपने जीवन को खो दिया। क्यों ना मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊं, कि मेरे पिता के घर में जाकर नौकर की जैसा है ना मैं रहूंगा, मैं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छे हैं। और उसका पिता क्या किया ना, जब लौट कर वापस आया, क्या उसे इनकार किया कि तू उसको कुछ बोला कि तूने ऐसा किया वैसा किया ना, इनकार नहीं किया, उसे क्या किया, अपनाया। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको, हमें भी वो अपनाया, जिसे उसका पिता ने उसे अपना कर क्या किया, उसे है ना नए कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाए, और क्या किया, पार्टियां दिया ना, लोगों को वहां पर खुशियां आनंद से भरकर वहां पे क्या हुआ ना, पिता का बड़ाई हुआ। मगर एक ही चीज है, आपका परमेश्वर ना, संसार में जो बहुत सारे लोग ना यीशु को इनकार किया, मगर आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आमीन।